नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद चंद्रेश में स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का मैथ। पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज हम नंबर सिस्टम। तो आज बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो देखते हैं नंबर सिस्टम होता क्या है। बेसिकली आपका नंबर सिस्टम ये आपका क्लास 9th का चैप्टर 1 होगा। और नंबर सिस्टम बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा आपका। क्लास 9th के बाद आप 10th में जाएंगे तो 10th में भी नंबर्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। बिना नंबर्स के बारे में आप आगे काम नहीं कर सकते। क्लास 11th में भी आपको नंबर्स की इन्हीं बेसिक नंबर्स की जानकारी होनी चाहिए। बेसिकली आपको 9th के बाद जितने भी आपको पढ़ाई आगे करनी है उन सभी में इन नंबरों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होगा। विदाउट इन नंबरों के आप वहां पे आसानी से काम को नहीं कर पाएंगे। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट नंबर सिस्टम हमारा चैप्टर है। तो आज इसको बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से। तो सबसे पहले जानते हैं कि नंबर जो हम यूज करेंगे वो कैसा नंबर होगा, किस टाइप का नंबर है। तो देखो, नंबर सिस्टम जो हमारा है वो कई सारे नंबर सिस्टम हमारे सिलेबस में होते हैं, लेकिन जैसे जैसे अगली कक्षाओं में आप जाएंगे क्लास में वैसे वैसे उन सारे नंबर सिस्टम के बारे में सीखेंगे। बेसिकली आज हम जिस नंबर सिस्टम की बात करेंगे और जो हमारे मैथ सिलेबस में नंबर सिस्टम है इस साल, वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम किस नंबर की बात करेंगे? तो हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की, यानी कि जो क्लास 9th या फिर आपका 10th 11th 12th तक आगे भी जो मैथ का सिलेबस होता है बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम पर ही काम करता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम ये होता है जिसमें आपके पास 0 से लेकर के 9 तक के नंबर, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 0 से लेकर के ये 9 तक के डिजिट जो है प्रयोग में आते हैं। तो कुल मिलाकर ये डिजिट जो है, इन डिजिट का जो सम है टोटल 10 होता है। 0 से लेकर 9 तक कितने डिजिट है? 10 डिजिट है। इन्हीं 10 डिजिट पर हम लोग काम करते हैं अपनी मैथ में। तो हम भी नंबर सिस्टम में इन्हीं 9 डिजिट के बारे में बात करेंगे। हमारा जो सिलेबस है वो डेसिमल नंबर सिस्टम पे काम करेगा। तो हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम पे काम करने वाले हैं। और नंबर सिस्टम में पहला चैप्टर नंबर सिस्टम हमारा है। इन्हीं नंबर्स के बारे में जानेंगे। नंबर कितने टाइप के होते हैं, कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन से नंबर के नाम क्या होंगे। तो इन सब बातों को हम इस चैप्टर में सीखेंगे। बड़े आराम से आपको बातों को सुनना है, नोट करना है और साथ ही साथ हमारे नोट्स बनाते आपको चलना है। तो हम लोग ये डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ेंगे जो कि 0 से 9 तक के डिजिट होंगे। तो इनके डिजिट का जो सम है कितना हो गया? 0 से 9 तक मिला के 10 डिजिट हो गए। इन्हीं 10 डिजिट के बारे में हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। ये तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम नंबर लाइन की चर्चा करेंगे, क्योंकि नंबर लाइन पर ही नंबर को हम प्लॉट करके सीखते हैं। पिछली क्लास में आपने सीखा होगा नंबर लाइन पे प्लॉट करना नंबर को। तो कुछ इस तरह से नंबर लाइन बनती है हमारी। यहां पे कुछ आपका 0 होगा, 0 के राइट साइड में +1 +2 +3 +4 +5 इस तरह से। और आपका कुछ लास्ट में यहाँ पे प्लस का इंफिनिटी यानी कि इनफाइनाइट अनंत होगा। अगर आपने इस तरह का सिंबल अभी तक नहीं देखा तो कोई टेंशन नहीं लेना है। इस तरफ आपका प्लस में बहुत दूर तक संख्याएं जाती जाएंगी, तो लास्ट में नंबर तो कभी समाप्त होंगे नहीं, तो बहुत इन्फिनिटी तक, बहुत अनंत तक, बहुत दूर तक संख्या जाएंगी। तो ऐसा मान लिया कि लास्ट में कोई इनफाइनाइट पॉइंट होगा, बहुत दूर का पॉइंट है ये। इनफाइनाइट का मतलब ये बहुत दूर का एक पॉइंट है। हमने एक सिंबल है इनफाइनाइट का, ये इसे इनफाइनाइट पढ़ते हैं।
इनफाइनाइट यानी अनंत, मतलब जिसका कोई अंत ना हो। आपने हिंदी में पढ़ा होगा इस तरह कुछ। तो उस तरफ प्लस का इनफाइनाइट होगा। ऐसे ही इधर अगर जीरो के लेफ्ट में आए तो आपका -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा। ऐसे ही लास्ट में अगर जीरो के लेफ्ट में बहुत दूर चले जाएं तो माइनस का इनफाइनाइट होगा, यानी कि जिसका अंत ना हो, बहुत दूर ऐसा पॉइंट है ये। इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसके बारे में बात हम आगे करेंगे चल के। अभी बेसिक बेसिक नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो नंबर लाइन हमने देखा, ये क्या है? तो ये नंबर लाइन है, इसको हम ऊपर नोट कर रहे हैं। ये क्या बनाया हमने? ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन पे हमने बेसिकली नंबर को शो किया। अब आपने पढ़ा होगा कि अगर हम जीरो के ये 1 से आगे के नंबर लेंगे, यानी कि 1 से आगे के नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। ये सब आप पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े तो ध्यान से आपको देखना है। जीरो के बाद के जितने भी नंबर होते हैं इनफाइनाइट तक के, वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। और जीरो के लेफ्ट में इस तरह से माइनस इन्फिनिटी तक, यानी कि माइनस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं जीरो के लेफ्ट में, उसे कहते हैं हम निगेटिव इंटीजर। ठीक है ना, नेगेटिव इंटीजर। तो आपको इतना बात समझना है कि जीरो के राइट साइड में जितने भी नंबर हैं उसे हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, जीरो के लेफ्ट में जितने भी नंबर हैं उसे हम नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। तो अब बच गया जीरो। जीरो क्या कहते हैं? तो बेसिकली आपका जो जीरो है ना तो पॉजिटिव इंटीजर में इंक्लूड होता है, ना ही नेगेटिव इंटीजर में इंक्लूड होता है। आपका जीरो जो नंबर है इसका खुद का अपना नाम होता है, इसे हम जीरो इंटीजर कहते हैं। इसे हम जीरो इंटीजर, इसका नाम ही होता है जीरो इंटीजर, यानी इसका खुद का नाम है। ये ना तो पॉजिटिव इंटीजर में कवर होगा, ना ही नेगेटिव इंटीजर में कवर होता है। यहां तक आप बात को ध्यान से समझिए। अब बात करते हैं कि इंटीजर को लिखते कैसे हैं। तो इंटीजर को लिखने का जो तरीका होता है, वो सारे इंटीजर को अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव सबको मिला के लिखें, हालांकि आपका अगर इंटीजर कहेंगे तो ये सारे नंबर्स आपके आ जाएंगे इंटीजर में, सारे नंबर्स इंटीजर में आपके आ जाएंगे। अभी आप सब केवल बात करेंगे नंबर्स के बारे में। लिखने की बात कैसे लिखते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो आप अभी इतनी ही बात समझिए कि पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर। नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है -1 से लेकर -इनफाइनाइट तक के नंबर। पॉजिटिव इंटीजर का एक और नाम होता है जिसे हम, इसका दूसरा नाम अगर बात करें तो और इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसे कहते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर को ही नेचुरल नंबर कहते हैं। अब हम नंबर लाइन पे जान गए कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, इसे हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, हमने बताया। नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, तो जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर होते हैं सब क्या है? नेगेटिव इंटीजर होते हैं। जीरो इंटीजर क्या है? तो जीरो कहते हैं जीरो इंटीजर। अब इसके आगे की बात हम शुरू करते हैं। तो यहीं पे आपको बताते हैं कि जो इंटीजर हमने लिखा है नंबर लाइन पे, ये सारे नंबर्स आपके इंटीजर हैं, यानी कि जीरो के बाद 1 2 3 4 5 ऐसे ही आपका इनफाइनाइट तक ये नंबर गया है। बेसिकली इनफाइनाइट तक आपको शो करने के लिए हम कुछ यहाँ पे ट्रिक बता दे रहे हैं। हालांकि ये आपका एनसीईआरटी में गिवन है कि आपको जब इनफाइनाइट तक चीजों को दिखाना है तो उसके लिए आप 3 डॉट बनाएंगे, केवल 3 डॉट। देखो 1 2 3, हमने 3 डॉट बनाया क्योंकि ये नंबर 0 1 2 4 5 ऐसे इनफाइनाइट तक, यानी कि बहुत दूर तक नंबर गया है, कोई उसका एंड पॉइंट नहीं। इसलिए हमने जब इसका कोई अंत ना हो उसको दिखाने के लिए क्या बताएंगे मैथ में, हम 3 पॉइंट बना देंगे। 3 पॉइंट से ही उसका स्टैंडर्ड सिंबल कह सकते हैं, एक तरह से है, नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन है कि 3 डॉट से आपको इनफाइनाइट तक बताया जाता है।
ऐसे ही अगर जीरो के लेफ्ट में बात करें तो जीरो के लेफ्ट में आपका -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। ऐसे ही यहां भी आपका इन्फिनाइट तक नंबर दिए होंगे। तो यहां भी हमने 3 डॉट इस तरह से बना दिया। और इसे आपको कहते हैं क्या, इन पूरे नंबर्स को इंटीजर कहते हैं। इंटीजर यानी कि अगर इसे हिंदी में आप जानते हो तो पूर्णांक इसे ही कहा जाता है, पूर्णांक। तो इंटीजर क्या होते हैं, तो ये जितने भी -1, -2, -3 से माइनस इन्फिनाइट तक के नंबर, और जीरो के बाद 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही प्लस में इन्फिनाइट तक के नंबर, ये सारे नंबर्स को हम इंटीजर कहते हैं। इनको मैथ में जो सिंबल यूज होता है इनको लिखने के लिए वो होता है कैपिटल Z इस तरह से, और Z भी थोड़ा सा बोल्ड होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है। आप अगर किताब में देखेंगे एनसीईआरटी के तो दिया होगा थोड़ा सा बोल्ड, इस Z को थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है। तो ये इंटीजर का एक सिंबल है। अगर कैपिटल Z इस तरह थोड़ा बोल्ड लिखा हुआ है गाढ़ा सा, तो आप वहां समझ जाएंगे कि इंटीजर्स की बारी, यानी कि सारे जितने भी इंटीजर होते हैं सारे इंटीजर की बात कर रहा है ये। अगर हमें सारे इंटीजर को एक अल्फाबेट से दिखाना हो तो वहां आप क्या लिखेंगे, तो वहां लिखेंगे इस तरह का आप Z लिख देंगे। यानी कि जितने भी इंटीजर हैं उन सारे इंटीजर को एक सिंगल लेटर से अगर लिखने को आपको कह दिया जाए तो आप इस तरह का सिंबल बनाएंगे। अब इसी में ही स्पेशल कुछ केस आएंगे, जैसे अगर पूछे हम केवल पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 0 के राइट वाले, तो उनके लिए आपको होता है जिससे पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, जैसे कि हमने यहां लिखा है पॉजिटिव इंटीजर, या फिर इसको हम Z के ऊपर, यहां भी Z थोड़ा सा बोल्ड रहेगा और उसके ऊपर पॉजिटिव प्लस लगा देंगे। इसका मतलब हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है ना, कि प्लस वाले इंटीजर आएंगे आपके इसमें। अगर हम कहें इधर कि जीरो के लेफ्ट वाले इंटीजर को आप लिख के दिखाइए किसी एक सिंबल से, जीरो के यानी कि जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं उनको किसी एक अल्फाबेट से लिख के दिखाइए, तो उसके लिए आप कौन सा सिंबल यूज करेंगे, तो उसके लिए आप यहां पे Z के ऊपर नेगेटिव लगा देंगे। तो ये हो जाएगा, इसका मतलब होता है कि नेगेटिव इंटीजर्स की बात की जा रही है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। हमने अभी तक बताया कि नंबर लाइन पे नंबर को किस तरह से प्लॉट करते हैं, यानी कि जीरो के राइट साइड में आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड में आपके नेगेटिव नंबर होते हैं। जीरो के राइट साइड वाले नंबर को पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं या इसे नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। जीरो के लेफ्ट साइड वाले को नेगेटिव इंटीजर कहते हैं या फिर इसे नेगेटिव Z- से लिखा जाता है। और जीरो हमारा उसका एक अलग से नाम है, न तो जीरो पॉजिटिव इंटीजर में कवर है न तो नेगेटिव इंटीजर में कवर होता है, उसका एक नाम है जीरो इंटीजर, इसका अलग से नाम ही है। और हमने उसके बाद बताया कि इंटीजर को कैपिटल Z से लिखते हैं, थोड़ा सा बोल्ड रहता है। उसके बाद इंटीजर को भी दो कैटेगरी में जैसा कि बांटा गया था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में। तो पॉजिटिव इंटीजर को Z के ऊपर प्लस लगा के लिखते हैं, एक सिंबल है ये। नेगेटिव इंटीजर को Z के ऊपर माइनस लगा के लिखते हैं। अब हम बात करेंगे नेचुरल नंबर को और उनके अंदर की डिटेलिंग को। तो अगर हम और नंबर्स की बात करें टाइप में, तो अभी तक हमने इंटीजर को कवर किया है। अब इंटीजर के बाद की बात करते हैं। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर में जीरो को भी ले लें, यानी जीरो के साथ साथ की बात करें आगे तक की, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर लें, 0, 1, 2, 3 ऐसे आपका प्लस इन्फिनाइट तक नंबर ले लें, तो इन्हें हम होल नंबर कहते हैं। इन्हें हम होल नंबर, यानी जब आपका नेचुरल नंबर में या फिर पॉजिटिव इंटीजर में, दोनों कह सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर एक ही चीजें हैं। इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि आगे कई जगह ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, कहीं कहता है नेचुरल नंबर, कहीं कहता है पॉजिटिव इंटीजर, तो आप वहां समझ जाए कि नेचुरल नंबर की ही बात कर रहा है। तो होल नंबर का मतलब होता है जितने भी नेचुरल नंबर हैं या फिर पॉजिटिव इंटीजर में हैं, उसमें अगर हम जीरो इंक्लूड कर लें, जोड़ लें, जीरो भी उसमें ऐड कर लें, तो हमारा हो जाएगा वो होल नंबर। होल नंबर का जो सिंबल है आपका मैथ में यूज किया है W है, आपके बुक में इस तरह से W लिखा गया होगा। यानी कहीं भी आपको अगर आपसे कहा जाए कि जितने भी होल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या, जिसको हिंदी में समझना है थोड़ा बहुत आप समझते रहेंगे यहाँ, और जिसको नहीं समझना है
वो इस पे ध्यान नहीं देगा हिंदी में। तो होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर क्या है, तो जब नेचुरल नंबर में या फिर पॉजिटिव इंटीजर में हम जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो वो सारे नंबर होल नंबर कहलाते हैं, होल नंबर बन जाते हैं। और होल नंबर को जो लिखने का सिंबल है वो W होता है। यानी अगर आपसे कहा जाए कि जितने भी होल नंबर हैं इसको आप एक सिंगल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट करिए तो आप वहां W का सिंबल कैपिटल में बना देंगे। इसका मतलब सारे होल नंबर वहां पे आपके कवर हो गए। तो इस तरह से आपको नंबर को रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब बात करेंगे, हमने होल नंबर की बात कर ली, अब बात करते हैं कि नेचुरल जो नंबर हमारा है, नेचुरल नंबर, इसको भी लिखने का एक अलग तरीका बताया गया है, तो उसकी बात करते हैं। उसके पहले इसको हम एक बार साफ करेंगे। इतनी बातें आप पॉज करके वीडियो को नोट कीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे अभी तक हमने बताया इंटीजर को, होल नंबर को। अब अगर पॉजिटिव इंटीजर जो है इसको हमने बताया z के ऊपर प्लस लगा के लिखते हैं, या इसे फिर नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। तो इन नेचुरल नंबर को लिखने का और भी सिंबल बताया गया है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं, ठीक है ना, जितने भी काउंटिंग नंबर हैं वो सारे आपके नेचुरल नंबर। क्योंकि आपके अगर कहा जाए काउंटिंग नंबर का मतलब ये कि जहां गिनती स्टार्ट होती है। जैसे आपसे कहा जाए कि आप अपने क्लास के स्टूडेंट, आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट इन योर क्लास, तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे 1 2 3 ऐसे तो गिनेंगे ना, या फिर कोई ऐसे गिनेगा 0 स्टूडेंट थोड़ी होता है। कोई भी अगर स्टार्ट करेगा नंबर गिनना, काउंटिंग करेगा स्टूडेंट के अपने क्लास में, तो अगर आप अपने क्लास में स्टूडेंट को काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 ऐसे ही 50 60 100 40 जितने भी स्टूडेंट आप क्लास में है गिनेंगे, इस तरह से काउंटिंग करेंगे। तो इसका मतलब जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है हमेशा, इसलिए नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। तो काउंटिंग नंबर होते हैं जो, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे इनफाइनाइट तक के जो नंबर होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर का जो सिंबल बताया गया है आपको, वो कैपिटल N बताया गया है, थोड़ा सा बोल्ड रहेगा इस तरह से। तो अगर आपको कहा जाए कि आप हमें एक ऐसा सिंबल बताइए जिससे हम सारे नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर पाए, तो आप वहां पे कैपिटल N थोड़ा सा बोल्ड करके बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने सारे नेचुरल नंबर को एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरह से आप कुछ नेचुरल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात हो गई नेचुरल नंबर की, ठीक है ना। नेचुरल नंबर हमने लिख दिया। हमने अभी तक जाना, यहाँ पे इंटीजर को समझ लिया, ठीक है, होल नंबर को समझ लिया, नेचुरल नंबर को समझ लिया, पॉजिटिव इंटीजर जान लिया, नेगेटिव इंटीजर जान लिया। अब हम बात करेंगे इन इंटीजर को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं। वैसे आपके जैसे जैसे आपका सिलेबस बढ़ेगा दायरा, वैसे वैसे नंबर की जानकारी हम और आपको डीप में बताएंगे। नंबर बहुत सारे हैं जो आपको सीखने हैं, लेकिन अभी आपको अगर हम पूरे नंबर एक साथ बता देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, नंबर को समझ नहीं पाएंगे, डाइजेस्ट बातों को आप नहीं कर पाएंगे। तो अभी आपको हम धीरे धीरे नंबर्स के बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद इस चैप्टर के लास्ट में आपको एक बार पूरे नंबर्स के बारे में ओवरव्यू कराएंगे, दिखाएंगे आपको कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तब तक आपको ये बातें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। तो अभी इतने नंबर को हम समझते हैं, पहले इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना सीखते हैं, उसके बाद आगे की बात हम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर लाइन पे आपको दिखाना है, जिससे हमने कहा आप नंबर लाइन पे 1.4 को शो कीजिए। क्वेश्चन हमने लिया है, सो 1.4 ऑन द
नंबर लाइन। यानी अगर आपको 1.4 को नंबर लाइन पे शो करना है तो कैसे शो करेंगे, देखिए नंबर लाइन आप पहले बनाएंगे इस तरह से कुछ, उस पे आपका 0 होगा कुछ यहाँ पे ऐसे 0 मान लिया हमने, और राइट साइड में आपका प्लस का इन्फिनिटी होगा, लेफ्ट साइड में आपका माइनस का इन्फिनिटी होगा, और 1.4 पॉजिटिव नंबर है, 0 के बाद में आएगा राइट साइड में, तो 0 के बाद हमने मान लिया 1, ठीक है ना, 1, उसके बाद ये 2, 0 के बाद 1 2, और लेफ्ट में क्या होगा तो -1 होगा, ऐसे ही -2 होगा, इस तरह से नंबर इस तरह होंगे। लेकिन हमें दिखाना क्या है 1.4, तो 1.4 क्या है 1 और 2 के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। 1.24 जो है 1 और 2 के बीच में आएगा, तो 1 आपका ये यहाँ पे है, 2 आपका यहाँ पे है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं आपको, ठीक है ना, क्योंकि अभी आपको थोड़ा कम समझ में आएगा यहाँ पे। तो नंबर लाइन हमने छोटी बनाई है, तो ऐसा करते हैं नंबर लाइन को थोड़ा बड़ा बनाते हैं। यहाँ पे ये -∞, +∞, 0, ये 1 और ये 2। आप नंबर को यहाँ पे स्केल से माप के बनाएंगे, मेजर करके। हम यहाँ आपको रफली बना के दिखा रहे हैं। तो 1.4 जो है आपका कहाँ आएगा, तो 1 और 2 के बीच में आएगा। अगर आपका 1.4 जो है 1 और 2 के बीच में आएगा तो कैसे दिखाएंगे, तो आप इसको दिखाने के लिए आपको हिंट कर रहे हैं हम, आप चाहे तो डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं, आपने पिछली क्लास में सीखा है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 14/10, है ना। अगर पॉइंट बढ़ाएंगे तो ऊपर नीचे 0 बढ़ जाएगा, यानी 14/10, इसको 14/10 लिख सकते हैं हम इस तरह से। यानी कि आप इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कैसे, तो 1 और 2 के बीच में हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 1 और 2 के बीच में हमने नंबर को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, नंबर लाइन को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी 10 पार्ट्स उसके बने। और ये आपका 1 है, ये 1.1 है, ये 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है। तो हमें दिखाना क्या था 1.4, तो ये हो जाएगा 1.4, ठीक है ना। ये हमारा हो गया 1.4। इसको चाहे तो आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, ये इस तरह से 1.4 हमने इस तरह से यहाँ पे शो कर दिया। तो इस तरह से आपको लिखने से क्या हो, कितने पार्ट में नंबर को हम डिवाइड कर पा रहे हैं, उसके बाद हम नंबर को आराम से वहां पे शो कर सकते हैं। तो 1 के बाद 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, यानी कि 2 आ गया हमारा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर आपसे कहा जाए कि नंबर लाइन पे क्वेश्चन 2 हमने लिया, सो 1 या फिर कह दिया हमने 0.8 को नंबर लाइन पे शो करो। अगर 0.8 को आपको नंबर लाइन पे शो करना है तो इसी नंबर लाइन पे 0.8 को हम शो करके आपको दिखा रहे हैं। 0 और 1 इसके बीच में 0.8 आएगा आपका। तो अगेन आपको यहाँ अगर इसको डेसिमल हटाएं तो 8/10 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं 8/10। यानी कि करना क्या है, आपको इस नंबर लाइन को 0 और 1 के बीच वाले नंबर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हमने फिर से डिवाइड करना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो अब हमें 0.8 दिखाना है, तो ये आपका 0.1 होगा, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8। तो आपका यहाँ पे कहीं 0.8 ये इस तरह से आएगा। तो कुछ इस तरह से हम नंबर लाइन पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद हम नंबर लाइन पे आप नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आइए कुछ और नंबर के बारे में धीरे धीरे आगे हम सीखते हैं। अभी तक हमने सीखा इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर क्या है,
उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। अब हम जानेंगे रेशनल नंबर के बारे में, बात करेंगे रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं, रेशनल नंबर की बात करेंगे हम लोग। तो रेशनल नंबर की बात करते हैं हम लोग। तो रेशनल नंबर की जो डिफिनेशन है, कहता है अ नंबर दैट expressed in the form of p by q, ठीक है। अ नंबर दैट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, एक ऐसा नंबर जिसको p by q के रूप में लिखा जा सके। वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, और जहां पर डिनोमिनेटर आपका q जो है 0 नहीं होना चाहिए, एंड p एंड q आर इंटीजर, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपकी ये होगी कि एक ऐसा नंबर जिसको हम p बाई q के रूप में, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिख पाए। आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो जानते ही होंगे, जब किसी फ्रैक्शन में किसी भी फ्रैक्शन में इसको आपको बता ही देते हैं। जब किसी फ्रैक्शन में ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, और नीचे वाला पार्ट होता है डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो जब किसी फ्रैक्शन का ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर कहा जाता है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो ही हमने कहा कि जब किसी नंबर को p अपॉन q के रूप में हम लिख पाएंगे, और जहां पर q यानी कि डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, और हमारा p और q क्या होंगे, इंटीजर होंगे, तब उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। आर इंटीजर्स, उसके बाद लिखेंगे आर कॉल्ड रेशनल नंबर, मतलब एक ऐसा नंबर जिसको हम p बाई q के रूप में लिख पाए, जहां पर हमारा q 0 ना हो और p और q क्या हो, इंटीजर हो, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। कुछ एग्जांपल की बात करें अगर हम, तो जैसे हमारा 1/2 है, तो यहाँ पे q 0 नहीं है, तो ये 1/2 हमारा रेशनल नंबर होगा। 2/3 रेशनल नंबर होगा, -1/2 होगा रेशनल नंबर। हालांकि ये नेगेटिव रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो नेगेटिव भी होता है हमारा रेशनल नंबर, -5/3 होता है। अब 6/7 होगा। ये सारे आपके रेशनल नंबर होते हैं जिनको हम p बाई q के रूप में लिख पाते हैं। अगर आपसे कहा जाए क्या 5 एक रेशनल नंबर है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि इसको हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम p बाई q में लिख तो पा रहे हैं ना, क्योंकि किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई में 1 और डिवाइड में 1 अपने से हम लगा सकते हैं। तो 5 हमारा एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर आपसे कहें क्या 1 आपका रेशनल नंबर है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। अगर किसी भी नंबर को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में, यानी कि p अपॉन q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो आपका वो रेशनल नंबर होगा। और रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर का दो टाइप होता है। इसके जो टाइप है रेशनल नंबर के, वो दो होते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर, और दूसरा हमारा होता है नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर की बात करें, जैसे -1/2 था हमारा, यहाँ पे -5/3 था हमारा, -6/7,
इस तरह के नंबर को हम निगेटिव रेशनल नंबर, यानी कि जिसमें माइनस लगा है वो सारे क्या है, निगेटिव रेशनल नंबर होते हैं। बात करें, सॉरी हमने उल्टा लिख दिया है ना, एग्जाम्पल को उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, इसको इधर लिख लेते हैं। -1/2, -5/3, -6/7, ये सब क्या होते हैं, निगेटिव रेशनल नंबर है। पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव में प्लस का 1/2, प्लस का 5/3, 7/6, 8/9, तो बहुत सारे रेशनल नंबर हमारे होते हैं इस तरह से। तो पॉजिटिव नेगेटिव में इस तरह से रेशनल नंबर हमारे दो टाइप के हो गए। अब अगर बात करें कि रेशनल नंबर का लिखने का सिंबल क्या होता है, जैसे हमने सभी नंबर का आपको रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल बताया है, वैसे ही इसका भी एक सिंबल बताएंगे आपको हम। इसका जो सिंबल होता है रेशनल नंबर का, वो होता है कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू आप ध्यान देंगे, इस तरह से बोल्ड भी रहेगा आपका, ये भी कैपिटल क्यू। अगर कैपिटल क्यू लिखा है, इसका मतलब ये सारे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उन सभी रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो बात करें कि पॉजिटिव रेशनल नंबर का सिंबल क्या होगा, तो अगर हम क्यू के ऊपर इसी प्लस लगा दें तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर बात करें नेगेटिव रेशनल नंबर की, तो इसी क्यू के ऊपर अगर हम माइनस लगा दें तो ये हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर को शो करेगा। उसके बाद अगर आपका पूछा जाए आपसे कि क्या जीरो, उसके पहले थोड़ा साफ कर ले, जगह हमारे पास कम है, तो क्या हमारा जीरो एक रेशनल नंबर होता है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्या जीरो एक रेशनल नंबर होता है, तो आप कहेंगे अगर हम जीरो को 0/1 लिख लें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। और अगर रेशनल नंबर की डिफिनीशन पे हम गौर करें तो कहता है अ नंबर दैट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। उसने कहा q 0 ना हो, उसने p की तो बात की नहीं कि p 0 हो या ना हो, उसको कोई मतलब तो है नहीं हमें, उसने केवल यही कहा q 0 ना हो। तो क्या हमारा q यहाँ 0 है? नहीं है। इसका मतलब ये 0 क्या होता है, 0 इज अ रेशनल नंबर। तो इस बात को आप नोट करेंगे कॉपी में, इंपॉर्टेंट है, 0 इज अ रेशनल नंबर। 0 एक रेशनल नंबर होता है क्योंकि 0 को हम 0y/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर कोई भी नंबर जो p/q में लिखा जाए और q अगर 0 नहीं है तो वह रेशनल नंबर होगा, यानी कि 0 भी एक रेशनल नंबर हो सकता है क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्या 1/0 रेशनल है, तो आप कहेंगे नहीं है क्योंकि यहाँ क्यों क्या है, 0 हो गया, ये तो रेशनल आपका नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से। तो अब हमने जान लिया कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो अब एक बार हम नंबर्स को शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। हालांकि अभी भी आपके नंबर समाप्त नहीं हुए हैं, और भी नंबर हैं। अब हम धीरे धीरे, जैसे हमने कहा बताया आपको पीछे भी, कि धीरे धीरे नंबर्स के बारे में हम सीखेंगे। तो जितने भी नंबर अभी तक हमने पढ़े हैं उन सारे नंबर्स को आइए एक बार रिकॉल करते हैं, समराइज करते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर आगे 1.2 में जब पहुंचेंगे तो धीरे धीरे नंबर को हम और डिटेल में जानेंगे। इस तरह से करते करते चैप्टर 1 में सारे नंबर्स के बारे में हम सीख लेंगे। तो आइए एक बार इसको समराइज करते हैं, क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा है। देखिए अभी तक हमने नंबर के बारे में सीखा। हमने स्टार्टिंग बताया कि हम लोग जो नंबर सीखने वाले हैं वो 10 डिजिट पे वर्क करेंगे। 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट पे हम लोग काम करने वाले हैं। ये 10 डिजिट हमारे थे और डेसिमल नंबर सिस्टम से ये डिजिट लिए गए हैं, उन्हीं डिजिट पे हम लोग काम करना सीखेंगे। उसके बाद हमने बताया कि नंबर लाइन पे नंबर को कैसे शो करते हैं। तो नंबर लाइन पे आपके जो नंबर होते हैं 0 के राइट वाले पॉजिटिव,
इंटीजर होते हैं, 0 के लेफ्ट वाले नेगेटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है ना, 0 के लेफ्ट वाले नेगेटिव इंटीजर होते हैं। ये सब आपको हमने बताया था। तो अब अगर हम जितने नंबर सीखे हैं उनको एक सिस्टमेटिकली लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? देखो, अभी तक हमने रेशनल नंबर तक बात सीखी है। तो जो रेशनल नंबर होता है, जिसको हम P बाई Q में लिख पाते हैं, ठीक है ना, इसको हमने बताया कि इसको जो है Q से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम P बाई Q में लिखते हैं, जहां पर Q क्या होता है, 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। वे तो रेशनल नंबर हो गए हमारे। उसके बाद रेशनल नंबर में ही दो पार्ट निकल के आते हैं। रेशनल नंबर में ही आपके दो पार्ट बनेंगे, ठीक है ना। रेशनल नंबर में ही, आप ध्यान सुनेंगे, रेशनल नंबर में ही दो पार्ट होते हैं। उसके ऊपर के जो नंबर हैं उसकी बात हम बताए ना आगे करेंगे। तो रेशनल नंबर यहां जितना काम है 1.1 में उतना हम सीख ले रहे हैं। तो रेशनल नंबर जो होता है दो टाइप का है। पहला कौन सा है? एक होता है इंटीजर, दूसरा होता है डेसिमल। डेसिमल मतलब जैसे 1.2, 1.3 ये सब नंबर पॉइंट वाले नंबर हैं। इनकी चर्चा हम 1.2 एक्सरसाइज में करेंगे। तो अभी के लिए इसको रहने देते हैं, 1.3 में ही, 1.2 में ही समझेंगे। तो इंटीजर यानी कि जिसको हमने बताया कि आपको Z से लिखते हैं, ठीक है ना, Z से लिखा हमने। उसमें भी हमने पॉजिटिव नेगेटिव बताया था, अब तो आप समझ ही रहे हैं। और इंटीजर के अंदर हमने दो पार्ट किए थे, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव में हमने Z के ऊपर माइनस लगवाया था, पॉजिटिव में हमने Z के ऊपर प्लस लगवाया आपसे। और इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर का एक नाम और बताया हमने, इन्हें नेचुरल नंबर कहा गया, जिसपे हमने कैपिटल N से दिखाया था। और अगर इन्हीं नेचुरल नंबर में हमने 0 को ऐड कर दिया, अगर हमने इन्हीं नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दिया तो उसे हमने होल नंबर बताया आपको। होल नंबर को W से हम लोग लिख रहे थे, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ नंबर हमने पढ़े अभी तक। तो अब स्टार्ट करेंगे। ये नंबर्स के बारे में हमने लगभग समझ लिया है, जान लिया है। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद नंबर के बारे में और भी सीखेंगे। तो ऐसा करते हैं कि नंबर्स को पहले हम लोग सीख लेते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एक साथ कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी आपका आधा अधूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। तो नंबर्स के बारे में इतना आप नोट कीजिए। उसके बाद हम नंबर के बारे में आपको एक बार पूरा बता देते हैं, डेसिमल वगैरह बता दें पूरा। तो उसके बाद 1.1, 1.2 साथ में करेंगे हम लोग एक्सरसाइज।